हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 रेवेन्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा। ठीक है, हमने प्रोड्यूस कर लिया, उसको किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया वो भी देख लिया। तो अब जो हमने प्रोड्यूस करा उसे मार्केट में बेचने भी तो जाएंगे। हाँ, प्रॉफिट तो करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर रेवेन्यू क्या होता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज द अमाउंट और मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म आफ्टर सेलिंग गिवन क्वांटिटी इन द मार्केट। ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये रह गया। ठीक है, इन द मार्केट हमने जो भी प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको हम मार्केट में बेचने तो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है हम खुद रख लेंगे। ठीक है, जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे एक क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड बर्गर बना रहा है तो मार्केट में बेचने के लिए बना रहा है। तो कोई भी फर्म होती है वो प्रोड्यूस करते हो मार्केट में बेचने के लिए बनाती है। अगर वो मार्केट में बेचेगी तो उसको क्या होगा, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू होता है जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उससे जो पैसा आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉस्ट। इस रेवेन्यू में क्या क्या होता है, कॉस्ट होती है, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और टैक्सेस होते हैं। जब हम उसे मार्केट में बेचने जाएंगे, मान लो 50 रुपए का हमने सामान बनाया, इस पे 10 रुपए टैक्स, 20 रुपए टैक्स दिया। ठीक है, तो और 30 रुपए हो गया प्रॉफिट। तो आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू, 100 है हमने हमारा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो आईफोन है, ठीक है, एप्पल का आईफोन, उसके बनाने में कितना खर्चा आता है और उसको वो बेचता कितने प्रॉफिट पर है। ठीक है, वो चेक करना कभी। ठीक है, तो वो होता है उसका प्रॉफिट और उसका रेवेन्यू अलग अलग, इन सबका सम होता है, टैक्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट। फिर आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हमने जितनी भी क्वांटिटी बेची उससे जो हमें रेवेन्यू मिला, उससे जो हमें जो अमाउंट मिला या मनी मिली, ठीक है, वो होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। देखो, टी आर इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू। इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल रेवेन्यू। ठीक है, पर यूनिट जो भी हमारा रेवेन्यू हो रहा है वो होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी सेल करी और उनका प्राइस। मान लो मैंने 100 मास्क, ठीक है, सेल किए, जिनकी थी, एक मास्क की कीमत थी 10 रुपए, तो कितना कितना रेवेन्यू हो गया मेरा, 1000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का ये है। एवरेज रेवेन्यू का टी आर अपॉन क्यू, क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसको अगर हम टी आर को हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी लिख सकते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी कट गया तो प्राइस आ गया। तो जो हमारा है ए आर इक्वल्स टू प्राइस होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये क्या होता है, ठीक है, हमने तीनों चैप्टर में देखा है, प्रोडक्शन के चैप्टर में, कॉस्ट के चैप्टर में। ठीक है, जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं उससे जो हमें प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू, ठीक है, उसे कहते हैं, इट इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड इन द मार्केट। जब रेवेन्यू में जो एडिशन होगा, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करेंगे, वो होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये ध्यान रखना, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो स्लोप होता है टोटल रेवेन्यू का। ठीक है, ऐसे टोटल प्रोडक्ट का स्लोप होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट का स्लोप होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्जिनल रेवेन्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है, जितना टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक अदर फॉर्मूला है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, और ये शेड्यूल शेड्यूल बनाया मैंने। ये देखो, एवरेज रेवेन्यू यहाँ फॉल हो रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है, प्राइस के, तो प्राइस भी फॉल हो रहा है। टोटल रेवेन्यू, ठीक है, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखो, मार्जिनल रेवेन्यू को इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 8 6, 24 माइनस 24 0, 20 माइनस 24 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा रिलेशनशिप
ठीक है, हमें दो कंडीशन में रिलेशनशिप समझने हैं। किनके बीच में रिलेशनशिप? टी आर, एम आर एंड ए आर। ठीक है, हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है और जब हमारा प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, ये हमारा वो केस है जिसमें हमारा प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होगा तो जो हमारा ए आर होगा, प्राइस और ए आर तो बराबर है ही, तो एम आर भी बराबर होगा। किस केस में? जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये ए आर और एम आर तो बराबर हो गए कांस्टेंट, जैसे मैंने शेड्यूल में लिखा है 10 है, ये जो हमारा प्राइस है 10 रहेगा, चेंज नहीं करेगा। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू पे। जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट ए आर इक्वल्स टू एम आर, पहला। व्हेन एम आर इज कांस्टेंट टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। एम आर देखो मैंने बताया एम आर इसके बराबर है, ए आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो ए आर कांस्टेंट है, ए आर कांस्टेंट है तो एम आर कांस्टेंट है। एम आर कांस्टेंट है तो जो हमारा टी आर है वो सेम रेट से इंक्रीज करेगा, क्योंकि एम आर क्या है? स्लोप ऑफ टी आर। ठीक है, बोथ ए आर एंड एम आर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टी आर। अब इन दोनों को, ए आर और एम आर को हम टी आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? टी आर अपॉन क्यू, ए आर का फॉर्मूला है, एम आर का चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस आता है जब हमारा प्राइस फॉल करेगा, या कह लो जब हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तब हमारा रिलेशनशिप क्या होगा? टी आर एंड एम आर के बीच में। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा ए आर है वो बराबर नहीं है एम आर के, बट जब हमारा कांस्टेंट होता है तो होता है। ठीक है, तो एम आर जो है वो फॉल करेगा और टी आर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी क्या होगा? व्हेन एम आर डिक्रीजेस बट पॉजिटिवली, टी आर इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट। जब हमारा एम आर फॉल कर रहा है तो जो है टी आर हमारा इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो एम आर जो टी आर है वो हमारा एम आर पे डिपेंड कर रहा है, फॉल करेगा तो ये इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। सेकेंड, जब ये 0 पर है तो हमारा टी आर मैक्सिमम पर है। व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो जाता है एम आर, तो जो हमारा टी आर फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा प्रोड्यूसर कहाँ पे रहेगा? इक्विलिब्रियम में, इस पॉइंट पे, या कह लो इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल आप देख सकते हैं, जो हमारा ए आर है प्राइस के बराबर है और वो फॉल कर रहा है। ठीक है, टी आर इंक्रीज किया यहाँ तक, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये तो पॉइंट है वो मैक्सिमम है, यहाँ तक ये क्या हुआ? फॉल किया एम आर, यहाँ 0 हुआ, उसके बाद फॉल कर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा प्राइस जो है जो वो अभी भी कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी फॉल कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर क्या होगा? इसकी शेप, बोथ एम आर एंड ए आर कर्व्स नेगेटिवली स्लोप्ड, ये दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड रहेंगे। एम आर फॉल्स एट द ट्वाइस रेट ऑफ द ए आर कर्व, जो हमारा एम आर कर्व है वो ट्वाइस रेट से फॉल करेगा कंपेयर टू ए आर। ठीक है, और हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं टी आर से। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा प्राइस फॉल कर रहा है। अगर सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप की बात की जाए तो हम इसे बनाएंगे, बट अगर हमसे बोला जाए जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, जनरल रिलेशनशिप की बात करें तो ये कर्व होंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें पहला केस कौन सा है? जब एम आर इज ग्रेटर देन ए आर। यहाँ पे देखो ये एम आर कर्व है, ये ए आर कर्व है, ये इससे ज्यादा है तो जो ए आर कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ए आर एंड एम आर, तो जो ए आर है वो कहाँ पर है? मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, जब हमारा ए आर ग्रेटर हो गया तो जो है ए आर फॉल करने लग गया, या कह लो एम आर इज लेस देन ए आर स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, ये है हमारा जनरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है,
ये ध्यान रखना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और भूल जाते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है टोटल कॉस्ट के, मतलब नो प्रॉफिट। जितनी भी हमारी कॉस्ट है हमें उसके बराबर रेवेन्यू हो रहा है, तो वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा टीआर कर्व, ये है टीसी कर्व, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ई पॉइंट पे ये दोनों बराबर है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब जैसे देखो टी आर इक्वल्स टू टी सी, ये ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है। अगर हम दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो ये भी कह सकते हैं हम कि एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट भी बराबर होते हैं जिस पॉइंट पे, वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या है, जब हमें फर्म बंद करने की नौबत आ जाती है। ठीक है, वो कब आएगी, जब हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा देखो एवरेज रेवेन्यू, ये वाला पॉइंट मैं दिखा देता हूं, ये देखो इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। बट अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, मतलब जो हमारा रेवेन्यू है वो इससे नीचे चला जाए, इसका क्या मतलब है, एसी से नीचे चला जाए और एवरेज कॉस्ट पे आ जाए, ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं शट डाउन पॉइंट। क्योंकि अब जो हमारा फर्म है वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। ठीक है, अपनी टोटल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फिक्स्ड एएफसी, मतलब वो अपनी एएफसी फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मान लो उसने एक फिक्स्ड फैक्टर लगा रखा है 100 रुपये का, उस पर लेबर काम कर रही है 10 रुपये की, तो वो 10 रुपये मल्टीप्लाई 6, 60 रुपये की। ठीक है, 6 बंदे काम कर रहे हैं, इनको 10 रुपये दे रहा है वो, तो 60 रुपये हमारा कवर हो रहा है। बट जो हमारा फिक्स्ड ये है, ये 100 रुपये जो हमने फिक्स्ड फैक्टर लगाए हैं वो हमें कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बंदे, अपना बिजनेस बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है शट डाउन पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।